Hey everyone, welcome to our YouTube channel. So in today's class we will discuss about टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के प्रकार। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे कि मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेशन का, क्या उसका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है, बैरियर्स क्या क्या है। आज हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो प्रकार हैं, हमने इसका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करा है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन, on the basis of organizational structure and on the basis of direction of flow of information। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें कौन कौन सा आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन आता है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। वर्बल कम्युनिकेशन में आपका ओरल आएगा, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ऑलराइट, नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो उसमें साइन लैंग्वेज आती है, पैरा लैंग्वेज आती है, बॉडी लैंग्वेज आती है एंड हैप्टिक्स एंड क्रोनेमिक्स आती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जो मीडिया के बेस पर है। ठीक है, तो ये वाले जो कम्युनिकेशन है इसमें ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पे वर्बल और नॉन वर्बल के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड वाली है वो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और नेचर। इसमें इसके 2 प्रकार आएंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। एंड जो थर्ड है उसमें आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जिसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन आएगी, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आएगी एंड डायगोनल कम्युनिकेशन आएगी। अब इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं कैसे कैसे क्या है। सो ये जो कम्युनिकेशन है इसकी जो हम फर्स्ट वाला काइंड पढ़ें अगर ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन, तो ये 2 काइंड्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, एक है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड्स का यूज हो रहा है। ठीक, इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। इसमें स्पोकन और रिटन दोनों कम्युनिकेशन इंक्लूड होंगी, जैसे कि स्पीकिंग बोलना, लिसनिंग सुनना, राइटिंग एंड रीडिंग। ऑलराइट, ये जो है वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम सीधा सीधा मतलब समझें तो आप जो किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी भी फैक्ट्स के रिगार्डिंग, तो उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए आप जो कर रहे हो, वर्ड्स का यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी राइटिंग रिटन स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, तो वो सब इंक्लूड होंगे वर्बल कम्युनिकेशन में। इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स लाइक ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन के जो 2 काइंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन। देखिए, ओरल कम्युनिकेशन जो है इट इज अ वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और ओरल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स। आप बोलकर वो आइडियाज, वो इंफॉर्मेशन जो है बोलकर दोगे, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होगी, ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल फेस टू फेस इंटरेक्शन होना एंड टेलीफोन कन्वर्सेशन होना। टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन होती है, आप बात करते हैं, ठीक है, आप कोई मैसेज सेंड करते हैं, दूसरा उस मैसेज को रिसीव करता है, तो वो जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किस कैटेगरी में फॉल होगी, ओरल कम्युनिकेशन में फॉल होगी। आर्ग्यूमेंट्स दैट टेक प्लेस इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग चलती हैं, जो लॉयर्स होते हैं वो अपना पूरे फैक्ट्स के बारे में कोर्ट को बताते हैं, जज को बताते हैं, तो जज उस चीज को सुनता है, लिसन करता है। ठीक है, लाइक प्रेजेंटेशन ऑफ सूट करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी है तो, एंड वॉइस चैट्स एटसेट्रा। तो ये सब जो हैं एग्जाम्पल्स, ये किस में आएंगे, ओरल कम्युनिकेशन में आएंगे। अब इस ओरल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये है इसका, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या किसी भी टॉपिक के बारे में आपने बताया या पूछा, कोई भी क्वेश्चन पुट अप करा, तो सामने वाले ने एकदम विद इन अ सेकेंड आपको क्या दे दिया, आंसर दे दिया विद इन अ मिनट और सेकेंड, जिसमें भी वो जैसी सिचुएशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने आपको फीडबैक दे दिया। टाइम सेविंग, आपको ज्यादा दिन नहीं लगते, इसमें ज्यादा घंटे नहीं लगते, जैसे पहले होता था जो लोग बहुत दूर दूर रहते थे तो वहां पे क्या होता था, आप लेटर जाया करते थे। ठीक,
या फिर किसी हम इंसान को भेजते थे कोई भी सूचना देने के लिए, बट अब यहाँ पे जैसे कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप विद इन अ सेकेंड कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन की वजह से टाइम सेविंग होने लगा। फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि कोई अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस है, ठीक है, वो आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है तो उसमें इतना वो नहीं है, आप उसके हिसाब से, उसके मूड के हिसाब से अपना आंसर दे सकते हो। ठीक, इजी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि कोई पर्सन अगर ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है तो हम इजीली समझ जाते हैं। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, दो पर्सन के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो ये ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि उन दोनों के बीच में ही वो बात रहे, कोई थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पे इस चीज को हम कॉन्फिडेंशियलिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोर्ट को देखें तो वहाँ पे जो प्रोसीडिंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर होते हैं, तो वहाँ पर कोई विटनेस को लेके आया गया तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है वहाँ पे, उसकी जो भी फैक्ट्स हैं, उसके जो भी स्टेटमेंट है, और उसके इवन नेम को भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसमें आता है नो रिकॉर्ड, मतलब कि जो ओरल कम्युनिकेशन है, आप अगर ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब तक कि हम उसको ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करें उसकी, तब तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दैट्स वाई नो लीगल वैलिडिटी। आप एविडेंस एक्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा होता है कि जो आप बोलकर बता रहे हैं, बहुत रेयर केसेस में वो रेलिवेंट होता है, लेकिन अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, उसकी कोई एडमिसिबिलिटी भी नहीं है। फिजिकल डिस्टेंस का होना, अब क्या होगा, कोई पर्सन जैसे कि यूपी में है, दूसरा पर्सन कहाँ है, महाराष्ट्र में है या फिर तमिलनाडु है, तो लॉन्ग डिस्टेंस आ जाएगा उनमें, वो फिजिकली तो है ही नहीं, उनकी जो अपीयरेंस है। पुअर रिटेंशन, इट इज टू रिमेम्बर, मतलब कि याद करने में इसमें क्या होता है, दिक्कत होती है इस चीज को कि किसी पर्सन ने क्या करा था। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि आज हमारी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, किसी के साथ हो गई लड़ाई, अब से मेरा 1-1.5 महीने के बाद क्या पता शायद वो याद ना रहे वो बात, तो इसलिए उस दूसरे पर्सन ने मुझे क्या बोला ये मुझे याद नहीं रही। तो वही चीज के रिमेम्बर करने में दिक्कत होती है। लेंथी मैसेजेस, ओरल कम्युनिकेशन नॉट सुटेबल, मतलब कि ये जो लेंथी मैसेजेस होते हैं ना, ओरल कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। शॉर्ट अगर वो हो, मैसेज हो तो चलता है, लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट है तो पर्सन कैसे याद रखेगा सामने वाला। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, या फिर आप कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ और बोला, सामने वाले ने कुछ और वो वर्ड सुना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग रेज हो सकती है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है इसमें। कैसे कि मैंने अपनी तरफ से आपको ये लेक्चर दे दिया, ठीक है, अब आपने इसको कितना ध्यान से सुना, कितना आपने इसमें से जो है इम्पोर्टेंट चीजें अपने माइंड में रखी, तो वही चीज आपके ऊपर इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही मेरे ऊपर है, मैंने तो अपनी तरफ से दे दिया ना लेक्चर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको जो है सीरियस लो या नहीं। अब आती है रिटन कम्युनिकेशन, जो कि सेकेंड पार्ट है वर्बल कम्युनिकेशन का। When the messages are conveyed in written form, it is referred as written communication। क्या कह रहा है ये कि जो मैसेजेस हैं वो कन्वे किए जाते हैं किसमें, रिटन फॉर्म में, तो वो क्या होता है, वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। इट रेफर्स टू दोज डिसीजंस, पॉलिसीज, स्टेटमेंट्स, रूल्स, प्रोसीजर्स, ऑर्डर्स एटसेट्रा विच आर एक्सप्रेस्ड ऑन पेपर। ठीक है, तो ये किस चीज को, रिटन कम्युनिकेशन किस चीज को रेफर करती है, बेसिकली ऐसे डिसीजंस को, ऐसी पॉलिसीज को, ऐसे स्टेटमेंट्स को, रूल्स को, प्रोसीजर्स को, जो कि पेपर पे क्या होते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई लॉ बनना है, ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ था, तो उसको लॉ फॉर्म में आने के लिए क्या हुआ था, उसको पेपर पे पूरा एक्ट बना दिया गया। तो यही चीज यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज पेपर पे लिखी होती है,
ठीक है, उस चीज को वो क्या कहलाती है, वो रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगी। कि आपने जो कम्युनिकेशन करी, आपने जो अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाया, वो क्या किस कैटेगरी में फॉल होगी, वो होगी रिटन कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन में डिसीजन, रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, एग्रीमेंट्स, ऑर्डर्स, नोटिस, लेटर, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर हम डिसीजन को देखें, जज जो है जो डिसीजन देता है वो पेपर पे देता है लिखकर, तो वो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। कोई भी ऑर्डर पास करा है, कोई भी रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट कार्ड होते हैं जो मतलब, या फिर हम कह सकते हैं पेशेंट के रिगार्डिंग जो चेकअप्स होते हैं उनकी रिपोर्ट्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैगजीन्स हो गई। एग्रीमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल के किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट बना दिया, जैसे कि टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड वाला, तो वहाँ पे उन्होंने कोई एग्रीमेंट बना रखा है। कोई भी ऑर्डर हो गया, कोई भी नोटिस, लीगल नोटिस हो सकता है, सिंपल नोटिस, कैसा भी, कोई लेटर हो सकता है, आप अगर कोई लेटर लिखे तो वो चीज़ इस कैटेगरी में आ जाएगी रिटन कम्युनिकेशन की। एप्लीकेशन, आपको जैसे कॉलेज में या फिर किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन देनी हो, प्रार्थना पत्र जिसे कहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल आपका डोमिसाइल हो गया या फिर आपका आईडी कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वो चीज़ जो कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है वो किस में आएगी, रिटन कम्युनिकेशन में आएगी, अगर इन चीज़ों के थ्रू हो रही है। अब इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज है इसका परमानेंट रिकॉर्ड। आपकी मार्कशीट आती है 10th और 12th की, तो वो उसका रिकॉर्ड क्या रहता है, परमानेंट रहता है। आप जब तक बूढ़े नहीं हो जाएंगे, आपकी वो मार्कशीट ऐसे ही रहेगी। आप लास्ट तक यही देखते रहेंगे कि मेरे 10th में इतने मार्क्स थे, इस सब्जेक्ट में इतने थे, 12th में इतने थे। तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है आपके पास। लीगल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। एक्यूरेसी रहेगी, ठीक। नो नीड ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, इसमें कोई पर्सनल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, है ना। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी उस चीज से। सूटेबल फॉर लेंथी मैसेजेस के लिए सूटेबल है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन सूटेबल नहीं है। एंड इट सेव टाइम एंड मनी, दोनों चीजें बचाती है ये, टाइम भी बचता है और मनी भी बचता है। दूसरा जो इसका मतलब अब हम पढ़ेंगे वो है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में वही क्या, सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग करना। कोई अगर हम इसका एग्जांपल लें, जैसे कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कराना है, डाइवोर्स के पेपर तैयार कराने हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। या फिर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमें डॉक्यूमेंट बनवाने हैं उसमें टाइम लगेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सेकंड है डिलेड फीडबैक। इसमें क्या होता है कि आपको जो फीडबैक मिलना है ओरल कम्युनिकेशन में जैसा मिलता था इमीडिएटली, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लीगल लैंग्वेज में बात करें, किसी पर्सन ने कोई सूट फाइल करा, ठीक है, प्लेंट दी उसने, अब उसका रिटर्न स्टेटमेंट कब तक डिफेंडेंट प्रोवाइड कराएगा कोर्ट को, इसमें टाइम लगेगा। तो इमीडिएटली वर्क नहीं होता उस पर, ठीक है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की इसमें कमी इसलिए है क्योंकि एक तो डिलेड फीडबैक है। जब डिलेड फीडबैक होगा तो पता नहीं सामने वाला पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करे उसको लेकर। क्लैरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्लैरिफाई करना सामने वाले को ये पॉसिबल नहीं है इसमें। मीनिंगलेस टू इलिटरेट, अगर कोई मतलब पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए ये मीनिंगलेस हो जाती है ये वाली रिटन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट आया है, ठीक है, और वो घर पर नहीं है, तो उसके जो घर वाले हैं अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, ठीक है। और वो डर और जाएंगे कि पता नहीं क्या चीज आ गई है ऐसी, वो दूसरों के पास जाएंगे उस चीज को समझने के लिए। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में हमें समझ में आता है कि आप या तो बोलकर बता रहे हैं या फिर आप लिख कर बता रहे हैं। बट जो नॉन वर्बल है, इसमें तो पहले ही कर दिया कि नॉन वर्बल, जो कि वर्बल नहीं है कम्युनिकेशन। अब कैसे नहीं है, तो इसमें
आपको ये समझना है सीधे सीधे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जिसमें आप रिटन स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते, बट आपका जो है एक्सप्रेशन जिस तरीके से आप उसको दे रहे हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या किस कैटेगरी में आएगी, वो आएगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में। जैसे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज और मैसेजेस नॉट बाय यूजिंग ओरल और रिटन लैंग्वेज बट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप उसको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, जेस्चर, टच एटसेट्रा। ठीक, तो वर्बल कम्युनिकेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी, जो हम ना तो बोलकर बता रहे हैं ना ही हम रिटन लैंग्वेज के थ्रू बता रहे हैं, बट पता चल रही है सामने वाले को हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। तो अब हम इसके कुछ टाइप्स देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। इसके जो टाइप्स में आएंगे, सबसे पहले आएगा साइन लैंग्वेज, सेकंड पैरा लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम काइनेमिक्स भी बोलते हैं, फिर हैप्टिक्स जिसमें टच कम्युनिकेशन के बारे में बात होती है, एंड क्रोनेमिक्स में क्या होता है, टाइम लैंग्वेज के बारे में बात होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, साइन लैंग्वेज। व्हेन मैसेजेस आर कन्वेड थ्रू मार्क, सिंबल, पिक्चर्स, इट इज रेफर्ड एज साइन लैंग्वेज। अगर आप कोई मैसेज दे रहे हो किसी मार्क के थ्रू, किसी सिंबल के थ्रू या किसी भी पिक्चर के थ्रू, तो वो क्या किस कैटेगरी में आएगी, वो आएगी साइन लैंग्वेज की कैटेगरी में। टाइप्स ऑफ साइन लैंग्वेज में क्या आता है, देखो विजुअल साइन आएंगे एंड ऑडियो साइन आएंगे। विजुअल साइन फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग गाड़ी को रोकते हैं या फिर चलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये परफेक्ट आंसर है विजुअल साइन का। एंड ऑडियो साइन में क्या आता है, जैसे कि डोर बेल हो गई या फिर ऑफिस बेल एटसेट्रा, तो ये जो चीजें हैं ये ऑडियो साइन में आएंगी। सो ये किसकी कैटेगरी में फॉल होती हैं, ये होती हैं साइन लैंग्वेज की कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं पैरा लैंग्वेज की। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, व्हेन मैसेजेस आर कन्वेड इन अ डिफरेंट स्टाइल लाइक डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा, इट इज रेफर्ड इन पैरा लैंग्वेज। आपकी बोली या भाषा डिफरेंट टाइप की है, आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो डिफरेंट वे में दे रहे हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पैरा लैंग्वेज की। इट इंक्लूड्स वॉल्यूम ऑफ वॉइस, आपकी हाई है या लो है। कैसे, जैसे कि कमांडर होता है आर्मी में, ठीक है, वो कोई डायरेक्शन दे रहा है अपने जूनियर्स को, तो वो किस टोन में बात कर रहा है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हाई में कर रहा है या फिर लो में कर रहा है। स्पीड ऑफ वॉइस कैसी है आपकी, ये पैरा लैंग्वेज में आएगा। प्रोनाउंसिएशन कैसी है आपकी, टोन ऑफ वॉइस एंड पॉज, ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स। व्हेन मैसेजेस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देन इट इज टर्म्ड एज बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आपका जो मैसेज है वो ट्रांसमिट हो रहा है किसके थ्रू, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी मूवमेंट के थ्रू, तो ये किस में फॉल होगा, बॉडी लैंग्वेज में। इट इंक्लूड्स आपका फेस, आपका आई कांटेक्ट, हेड या फिर लिप्स, स्माइल अगर आप कर रहे हैं, आपका पोस्चर, जेस्चर, अपीयरेंस, साइलेंस, ये किस में काउंट होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में काउंट होगा। सो गाइज, ये हमारा लेक्चर आज कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन वाला। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।